हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। अनुवाद: जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावत कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फलों से उसको कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वो मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के कार्य में बाधक ना हो। अभी कई लोग जो है ये सोचते हैं कि हम कोई कर्म ही नहीं करें तो हमको जो है कोई कर्म का फल ही नहीं लगेगा। तो ये भी गलत थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि भाई हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे, अगर हम बोलने कि हम बैठे ही रहेंगे तो सांस तो लेंगे। सांस लेंगे तो भी उसमें जो कीटाणु है हमारे सांस के साथ में हमारे शरीर में जाते हैं और मरते हैं। हम कुछ भोजन तो करेंगे, हम भोजन करेंगे, भोजन पकाएंगे, उसके अंदर कीटाणु मरते हैं। जो भोजन जो हम खाते हैं तो उसके अंदर जो कीटाणु हमारे अंदर शरीर में जाते हैं मरते हैं। पेड़ों से तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी कीटाणु मरते हैं। तो उन सबका भी पाप हमको लगेगा। लेकिन ये सब पापों से हम बच सकते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि एक मिलिट्री का सैनिक अगर वो अपने कमांडर के हुक्म के ऊपर अगर युद्ध करने के लिए जाता है और युद्ध करता है और वहाँ पे वो सैकड़ों दुश्मनों के सैनिकों को मार देता है और फिर उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही सैनिक अगर स्वतः ही अपने देश में कोई मार्केट में जाकर के पागलपन के कारण बंदूक ले करके और लोगों को मारना शुरू कर दे तो क्या होगा? उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देगी और उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। कोई पूछ सकता है, बोला भाई कार्य तो उसने वही किया। हाँ, कार्य वही किया, उसने वहाँ पे भी मारा लोगों को, यहाँ पे भी मारा लोगों को, लेकिन वहाँ पे उसने देश के लिए मारा, उसने अकर्म किया। उसने यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो तो वो तुम्हारा तुम उसके कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। लेकिन तुम अपने खुद की इंद्र तृप्ति के लिए अगर कोई कर्म करते हो तो उसमें तुम इंद्र तृप्ति में फंस जाओगे। आगे पढ़ेंगे। किंतु सगुणवादी अपने इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। तो अगर हम भगवान के कहे अपने निर्धारित कर्म जो कि भगवत गीता में बताए गए हैं कि तुमको ये कर्म करने हैं, भक्ति करना है। भगवान भगवत गीता के 700 श्लोक में से
एक ही श्लोक ऐसा है जो उन्होंने 2 बार रिपीट किया है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक और 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। तो अब आप सोचो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि मन मना भव मद। भगवान बोलते हैं तुम मेरे भक्त बनो, लेकिन लोग बाग समझते नहीं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। अनुवाद: जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्मफल को भस्मत कर दिया जाता है। तो अगर बीज जो है वो आप किसी भी खेत में अगर आप बोते हो, बीज चाहे सीधा गिरे चाहे उल्टा गिरे चाहे कैसे भी गिरे, अगर ज़मीन उपजाऊ है और बीज में ताकत है तो उसमें पेड़ उगेगा। लेकिन अगर उस बीज को आप फ्राई कर दो और फिर उस फ्राइड बीज को अगर आप बो दो तो क्या होगा? उसमें से पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। तो अगर आप अपने कर्म फलों को अगर आपने अपने खुद के लिए नहीं किया तो उसके कर्म के बंधन से आप मुक्त हो गए। जैसे कि बीज फ्राई हो गया तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई। तो आपने जो है अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया है, भगवान के बोले बोले उस कर्म को किया है, तो उसमें आपको कोई फल नहीं लगेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसे वह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कार्यफलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाए पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो अगर आप इसके अंदर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक वैश्य और एक ब्राह्मण एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहते थे। अब जो है वैश्या जो है वो दिन भर अपनी खिड़की से सामने ब्राह्मण को देखती थी, बोले, और उसके मन में आता था, अरे देखो कितना बढ़िया पूजा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, काश मैं भी भगवान को भोग लगा पाती, पूजा कर पाती। और वो दिन भर उसी के बारे में चिंतन करती रहती थी। और ब्राह्मण जो है वो अपनी खिड़की से दिन भर वैश्या को देखता था। उसको देखता था कि ग्राहक आया, अरे वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये। तो वो दिन भर जो है कर रहा है पूजा, लेकिन सोच रहा है वहाँ पे। और वो जो है दिन भर वो अपना काम कर रही है, लेकिन दिन भर सोच रही है भगवान के बारे में। तो अपनी सोच, यही चीज़ मेन है कि हम जो है किस तरह से हम अपनी सोच को भगवान में लगा सकते हैं। हर कर्म को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो भी कर्म आप करते हो वो मुझे अर्पण करो। अच्छा, अभी हम हर कोई कर्म तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। हम
प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगा सकते, मांस मदिरा ये सब भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो हम वही भोग लगाएंगे जो भगवान को पसंद है। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणक्षति, कि भाई मेरे को तो जो है आप पत्ता लगाओ, फूल लगाओ, फल लगाओ, पानी चढ़ाओ, मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ। तो हम वही काम कर सकते हैं। तो अगर हम 24 घंटा ये याद रखें कि ये भगवान को पसंद है और ये भगवान को नहीं पसंद है, तो हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये दोनों ब्राह्मण और वैश्या के बारे में आते हैं। अब संजोग से जो है वो भूकंप आया और वो दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो यमदूत और विष्णुदूत दोनों आए। अब यमदूत जो है वो ब्राह्मण को ले जाने लगे और विष्णुदूत जो है वो वैश्या के पास पहुँचे। ब्राह्मण बोला ये नहीं ये कोई गलती हुई है। क्यों, क्या गलती हुई है? बोले मैं तो दिन भर पूजा करता था, तो मेरे पास ये विष्णुदूत आने चाहिए थे, और ये उस वैश्या तो वो तो वैश्यावृत्ति करती थी, उसके पास में यमदूत जाने चाहिए। बोले नहीं, तुम दिन भर उस वैश्या के बारे में सोचते रहते थे और वैश्या दिन भर भगवान के बारे में सोचती रहती थी कि कैसे पूजा करो। तो अगर अपना ध्यान शुद्ध है और हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, देखने में तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये भी वही कार्य कर रहा है। भक्त भी खाना खाता है, भक्त भी सोता है, भक्त भी पैसे कमाता है, सब काम करता है, देखने में तो ऐसे ही लगता है, लेकिन मानसिकता का फ़र्क है। यही फ़र्क, मेन फ़र्क है कि हमको अपना किस तरह से मानसिकता भगवान में लगानी है। तभी जो है कर्म के अंदर अकर्म और अकर्म के अंदर कर्म हम ढूंढ सकते हैं। भगवान यही बोलते हैं कि कर्म के अंदर अकर्म ढूंढो और अकर्म के अंदर कर्म ढूंढो। हमको हर चीज़ के अंदर ये सोचना है कि हम इसमें भगवान को कैसे जोड़ दें। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये जो भी है योग, इस सब के अंदर योग बोला गया है। योग का मतलब जोड़ना, और किसको जोड़ना? भगवान को जोड़ना। तो हर एक चीज़ के अंदर हमको भगवान को जोड़ना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मनुष्य के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बता चुके हैं। तो अभी जो कर्म है, एक तो निर्धारित कर्म है और दूसरे है जो निर्धारित कर्म नहीं है, जो कि वर्जित है कर्म, उसको बोलते हैं विकर्म। और जो भगवान के निमित्त हम करते हैं वो है अकर्म, जो हमने अपने खुद के लिए नहीं किया, भगवान के लिए किया। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया गया है कि हमको भगवान के ऊपर आश्रित रहना है। हमको हमेशा ये मन में धारणा रखनी है
कि अवश्य राखिबे कृष्णा विश्वास पालन, कि भगवान हमको हमेशा जो है हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास मन में पक्का दृढ़ विश्वास रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, 6 महीने का बच्चा, अभी उसको परवाह रहती है क्या कि मेरे को खाना मिला नहीं मिला, वो तो बस खाली पड़ा रहता है, रोता रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन माँ अपने आप चिंता करती है कि इसको कब खाना चाहिए, कब दवाई चाहिए, कब कपड़ा पहनाना है, कब इसने शुशु पॉटी कर दिया, इसको ठीक कर दो। तो उसकी चिंता माँ करती है। तो उसी तरह से भगवान चिंता करते हैं हमारी। अगर हम भगवान पे आश्रित रहते हैं तो भगवान हमारी चिंता करते हैं। एक भक्त जो है वो समुद्र के किनारे रेत पे चल रहा था। तो वहाँ पे रेत पे 2 जोड़ी, 2 और 2, 4 पाँव के निशान साथ साथ में चलते हुए दिख रहे थे। तो वो सोचा, हाँ ये 2 निशान मेरे हैं और 2 मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं, उनके 2 निशान हैं। थोड़ी दूर गया तो वो देखता है कि सिर्फ 2 पाँव के निशान हैं और 2 पाँव के नहीं हैं। उसने प्रभु को बोला प्रभु मैं अभी इस समय जो है मैं बहुत बीमार था, मैं तकलीफ़ में था, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु ने बोला, अरे पगले, तू इतना बीमार था, इतना तकलीफ़ में था कि तू चल भी नहीं पा रहा था, तो तेरे को मैं अपनी गोद में उठा के चल रहा था। तो ये जो 2 निशान जो तुम देख रहे हो, ये मेरे पाँव के निशान हैं। तो भगवान जो है इतना केयरिंग है हमारे लिए। तो हमको ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए कि भगवान जो है हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। यही विश्वास जो है हमको भगवान तक पहुंचा सकती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद: ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वो जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके सारे संपन्न उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। अब भगवान ये बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही इस संसार का भोक्ता हूँ और इस सारे संसार का मालिक मैं हूँ। और हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम जो है भगवान के अंश हैं। भगवान पहले ही बता चुके हैं। न ऐसा कोई समय था जब हम लोग नहीं थे, जब भगवान नहीं थे, या दूसरे जितने भी हमारे साथी जीव हैं वो लोग नहीं थे, सब थे। लेकिन फ़र्क क्या है, हमको याद नहीं है और भगवान को सब याद रहता है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने ये पहले ही बता चुके हैं। तो और हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं और भगवान जो है इस संसार के मालिक हैं। तो हम अगर ये समझ लें ठीक से कि भगवान ही इस संसार के भोक्ता हैं, तो हमारी जो प्रवृत्ति है कि मैं भोग रहा हूँ वो चली जाएगी। अगर हम ये समझ लेंगे कि भाई मैं तो सिर्फ सहायक हूँ, भगवान ने जैसे मेरे को बोला मैं वो कर रहा हूँ, और उससे जो भी है, अभी जैसे अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, फल, सब जगह वो पानी पहुँच जाता है। जैसे हम पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर में पुष्टि आ जाती, ताकत आ जाती है।
तो उसी तरह से अगर हम भगवान के बताए निर्धारित कर्म करते रहेंगे तो अपने आप भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। जिस दिन हमको ये चीज़ पे विश्वास हो जाएगा, हमारी जो स्वामित्व की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। और यही असली तरीका है भगवान के धाम में जाने का। हमारे अंदर जो खोट आ गई थी पहले कि भाई मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, हर कोई बॉस बनना चाहते हैं, जबकि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो गोपी भरतोर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। भगवान बोलते हैं कि गोपियों की रक्षा करने वाले का मैं दास दास का दास हूँ। मतलब भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं उनके भी दास का दास हूँ। भगवान इस तरह से बोलते हैं और हम लोग उल्टा बोलते हैं। तो हम लोग जो है पेड़ की परछाई को नदी के किनारे जब हम देखते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि जड़ जो है ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जो आध्यात्मिक जगत है और इस भौतिक जगत के अंदर यही फ़र्क है। यहाँ पे जो है परछाई है आध्यात्मिक जगत की, तो हम उल्टा ही देख रहे हैं। उसकी परछाई हमेशा उल्टी दिखती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र की एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार प्रखर भाव के लिए पुर्जा तेल और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने निर्वाह करता रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वो अपने प्रयासों से फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। भगवान बोलते हैं कर्मण्य वादिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम जो है कर्म करते रहो, फल की इच्छा छोड़ दो। फल जो है वो मैं अपने आप तुमको क्या तुम्हारे लिए सूटेबल है वो दूंगा। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने आधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार के पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु नहीं समझ सके। यद्यपि भगवान क्रूर नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि भगवान जो है हमको तकलीफ़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो छुरी से हमारे शरीर के अंगों को भी काट देता है, तो क्या ये क्रूरता है? नहीं, वो हमारी बीमारी ठीक कर रहा है। तो उसी तरह से हम भगवान की प्लान को समझते नहीं हैं। भगवान जो है अगर हमको कोई कष्ट दे भी रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए दे रहे हैं। हमारी जो बीमारी है उसको दूर कर रहे हैं। उस दूर करने के लिए अगर थोड़ा बहुत कष्ट दे करके भी हमारे से वो बीमारी से हमको अलग कर दें तो भगवान की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर। तो हमको हमेशा भगवान का धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो यही जो है जीवन का हमारा ध्येय रखना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कार्यफलों से मुक्त रहता है। तो इस तरह से जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो भगवान के कहे अनुसार चलता है, वो भगवान के धाम में जाने के लिए उपयुक्त होता है, भगवान की भक्ति पाने के लिए उपयुक्त होता है। आज आप सोचो, भक्ति, भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के दास दासानुदास हूँ। क्या कोई किसी का दास बनना पसंद करेगा? भगवान किसी को भक्ति क्यों देंगे? भक्ति उसी को देंगे, भक्ति जिसको भक्ति दे दी भगवान तो उसका दास बन जाएंगे। तो भगवान जो है हमको बहुत प्यार करते हैं। हमको पहले अच्छी तरह से ठोक बजा के परखते हैं कि भाई हम उसके लायक हैं या नहीं हैं।
जब हमको वो लायक पाएंगे तभी हमको भक्ति देंगे। इतनी आसानी से भक्ति नहीं मिलती है। और वैसे देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, थोड़ी सी सेवा करो भगवान की, बस हो गया भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो ये कलयुग के अंदर बहुत इजी है सब चीज़, लेकिन वो दृढ़ता चाहिए। असली चीज़ दृढ़ता है। अगर दृढ़ता हो तो हम अगर दृढ़ हो जाएं भगवान, हम अगर संकल्प ले करके कि भाई हम जो है भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो ही संभव है, नहीं तो इतना इजी नहीं है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।